तो फ्रेंड, आज मैं जो आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपको कमेंट करना है और मुझे आशा है कि आप कमेंट करने के लिए मजबूर भी हो जाएँगे। तो फ्रेंड, होता क्या है कि 2003 में एक लड़का ग्रेजुएशन करता है और अपने एक गाँव वाले के साथ में मुंबई चला जाता है। यह सोचकर कि वह ग्रेजुएशन किया है, वह पढ़ा लिखा है, मुंबई में जाएगा तो उसे आसानी से एक ऑफ़िशियल जॉब मिल जाएगा क्योंकि उसका गाँव वाला भी एक ऑफ़िस में जॉब करता था। जब वहाँ मुंबई में पहुँचता है तो पेपर के थ्रू फाइंड आउट करता है कि कहाँ पे वैकेंसी है। इस तरह से फाइंड आउट करके वह इंटरव्यू के लिए जाता है। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पहला क्वेश्चन करता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। यह क्वेश्चन सुन करके वह लड़का हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि इंटरव्यूअर क्या पूछ रहा है। इसका मतलब हो गया कि उसका इंग्लिश इतना वीक था, वह अंग्रेजी में इतना कमज़ोर था कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, उसे एक सेंटेंस इंग्लिश में बोलने नहीं आता था। तो माय फ्रेंड, वह वापस अपने रूम पर आता है और यह तैयारी करने लगता है कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर किस तरह से दिया जाता है। इस तरह से उसने कई आंसर और क्वेश्चन से याद कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आंसर याद करके आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही होता है, वह कोई भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता है और फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो अपने गाँव वालों और दोस्तों से मिलेगा, उनका काम करेगा। जब वो जाता है तो कोई दोस्त उसका कारपेंटर का जॉब करता रहता है, कोई वेल्डिंग का काम करता रहता है, कोई पेंटिंग पॉलिश का काम करता रहता है और वह उन लोगों का जॉब बिल्कुल पसंद नहीं करता है क्योंकि उनके जो काम थे वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे और यह लड़का चाहता था कि उसे ऑफिस में बैठ के काम मिले, उसे एसी में बैठ के काम करने को मिले। तो इस तरह से वो किसी का काम पसंद नहीं करता है और फाइनली वो डिसाइड करता है कि वह वॉचमैन का ड्यूटी करेगा क्योंकि उसके दिमाग में आता है कि यदि वॉचमैन का ड्यूटी करेंगे तो उसे टाइम मिलेगा कुछ सीखने के लिए। इसका मतलब वो नाइट शिफ्ट ले सकता है, नाइट में ड्यूटी करके दिन में कुछ जा कर के सीख सकता है। तो ऐसे ही करता है। फाइनली वो एक सिक्योरिटी एजेंसी में जा कर के वॉचमैन का ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और वह नाइट में ड्यूटी स्टार्ट करता है। दिन के दौरान उसे टाइम मिलता है, वह जाके कंप्यूटर सीखने लगता है, टाइप राइटिंग सीखने लगता है और नाइट में ड्यूटी करते समय जो टाइम मिलता है उसमें वह अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश सीखने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है, साल 2 साल निकल जाता है और फाइनली उसे एक कंपनी में सुपरवाइज़र का जॉब मिल जाता है। सुपरवाइज़र का जॉब मिलने के बाद अब उसका फोकस कंप्यूटर ऑपरेटर पर रहता है, यानी धीरे धीरे वह कंप्यूटर एक्टिविटीज़ सीखने लगता है। वो सीखने लगता है कि कंपनी में कंप्यूटर पे क्या काम हो रहे हैं। धीरे धीरे वह सभी काम सीख जाता है और फाइनली एक दिन उसे कंप्यूटर पे काम करने का जॉब मिल जाता है, यानी उसे एसी में बैठकर कंप्यूटर पे काम करना होता है और वह एक जॉब पाकर बहुत ही खुश हो जाता है लेकिन अंदर से नाखुश भी था क्योंकि जितना वह सैलरी चाहता था उसको उतना सैलरी नहीं मिल रहा था। लेकिन वह अपने लर्निंग को कंटिन्यू रखता है, वह कंपनी के सारे एक्टिविटीज़ को सीखता है, सारे काम को सीखता है और अपने आप को अपर लेवल के लिए तैयार करता है। धीरे धीरे वह जॉब स्विच करता है और इस तरह से कई साल निकल जाते हैं और वह धीरे धीरे उसकी सैलरी इंक्रीज होती है, धीरे धीरे उसका प्रमोशन होता जाता है। लेकिन फाइनली एक दिन उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में परमानेंट जॉब मिल जाता है। वहाँ के जो स्टाफ थे उनसे क्लोज रिलेशन बनाता है, अपने बॉस से अच्छा रिलेशन बनाता है, वह सबसे अच्छे से बातें करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, आगे के लेवल के लिए तैयार होता है और धीरे धीरे उसका प्रमोशन होता है। 2018 तक जाते जाते वह असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर पहुंच जाता है और वह अच्छी खासी सैलरी उठाने लगता है। अब वह काफ़ी सेटिस्फाइड रहता है। वह सोचने लगता है कि हम जो सोचते थे, जिस तरह जॉब सोचते थे उस तरह का जॉब भी मिल गया और सैलरी भी मिल गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि मेरी फ्रेंड एक दिन उसके दिमाग में क्लिक करता है कि वह कब तक ऐसे नौकर बना रहेगा। वो सोचने लगता है कि अब मैं मालिक बनूंगा, मैं नौकर नहीं बना रहना चाहता। एक दिन उसके मन में एक और बात आ जाती है कि वह अपने लिए और अपने फैमिली के लिए कब तक काम करता रहेगा, वह सोसाइटी के लिए कब कुछ करेगा। तो फिर वह इन दोनों कारणों को कोरिलेट करता है और सोचने लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरा परिवार भी चले और मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकूं। यह सोचकर वह अपने गांव जाने का प्लान बना लेता है क्योंकि वह चाहता है कि वह जो कुछ भी करे अपने गांव से शुरू करे। तो वह सोचता है कि वह जॉब छोड़ दे और चला जाए। फिर वो सोचता है कि जॉब करते करते क्यों नहीं मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, उसके बाद मैं जॉब छोड़ूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। एक दिन उसे एक कहानी मिलती है कि एक बंदर था जो एक पॉट से एक घड़े से जो है चना निकाल रहा था। जैसे वो मुट्ठी भर के निकालना चाहता था उसका हाथ उसमें फंस जाता था क्योंकि पॉट में उतनी ही जगह था कि केवल उसका एम्प्टी हाथ ही निकल सकता था। उसने इस कहानी को अपने से कोरिलेट किया और सोचा कि जब तक हम जॉब छोड़ेंगे नहीं हम दूसरा कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बंदर जब तक वो चना छोड़ेगा नहीं वो दूसरा कुछ खा नहीं सकता है। सो माय फ्रेंड, यह सोचकर उसने 2019 के अंत में जा करके अपना जॉब क्विट कर दिया, अपने जॉब से रिजाइन कर दिया और अपने गांव पर चला गया प्लान ABC के साथ में। यानी उसके पास 3 प्लान था कि अगर प्लान A फेल होता है तो B करेगा, B फेल होता है तो C करेगा।
लेकिन फ्रेंड कहानी में फिर ट्विस्ट आ जाता है और वह अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने का प्लान कर ही रहा होता है, वह तैयारी कर ही रहा होता है। 2020 का बिगनिंग था, उसी समय में कोरोना पैंडेमिक आ जाता है और सब कुछ स्टॉप हो जाता है। सो माय फ्रेंड, इस कहानी को अभी मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा और आपसे मैं अब क्वेश्चन करूंगा कि उस लड़के का डिसीजन कैसा था। क्या उसने सही डिसीजन लिया था? क्या उसकी सोच सही थी? क्योंकि वह जब गांव पर आया तो कई लोगों ने उससे कहा कि तुम्हें जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था। इतनी अच्छी खासी जॉब पाने के लिए लोग कितना जद्दोजहद करते हैं, कितना कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं पाते हैं। और तुम्हारे पास इतनी बढ़िया जॉब थी, इतना परमानेंट जॉब था, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब था, कंपनी के एक्सपेंसेस पे तुम ट्रिप पे जाते थे और तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हें वहीं पे जॉब करना चाहिए था। लेकिन उस लड़के ने कहा नहीं, मैंने डिसाइड किया था कि मैं अब मालिक बनूंगा, मैं अपना खुद का जो करूंगा, मैं भले ही थोड़ा कम कमाऊंगा लेकिन अपना करूंगा और मैं सोसाइटी का हेल्प करूंगा। तो फ्रेंड, आप अब कमेंट में करिए कि आप क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में, उस लड़के के बारे में, उस जॉब के बारे में और उसके डिसीजन के बारे में। सो प्लीज कमेंट करिए। मैं आगे का भी कहानी बताऊंगा क्योंकि आगे का कहानी तो और भी इंटरेस्टिंग है माय फ्रेंड। लेकिन वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ और आपसे आपका कमेंट मिलने के बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग केयरफुली।